स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितनी भी हमारी वीडियो उनको बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। आप सभी ने बहुत शेयर किया, लाइक किया, सपोर्ट किया और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, जिससे थोड़ा सा भी एक मोटिवेशन मिलता है। ये पहला वीडियो जो मैंने लाया था कि लेखपाल की पेट की स्ट्रेटजी के ऊपर कि जीरो से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है। ये हमारा पेट पे दूसरा वीडियो, क्योंकि बहुत भाइयों ने अलग अलग वीडियोस पे कमेंट किया कि भैया जो पेट की स्ट्रेटजी उसको आप कंटिन्यू रखिए। तो सभी का मैं ध्यान रखते हुए पेट की जो स्ट्रेटजी उसको कंटिन्यू रखते हैं। मैंने आपसे वादा भी किया कि मैं आपका पूरा साथ देने वाला हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। हाँ, बहुत साथियों ने हमें माइक के लिए कहा, यार माइक मैंने ना ऑर्डर किया था, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है ना कि जो सराउंडिंग की वॉइस है ये उसको भी कैप्चर कर ले रहा है, तो जिससे थोड़ा सा आप इस वीडियो में एडजस्ट करने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें माइक के साथ में वीडियो बनाऊं, तो इतना आप लोग उसमें सपोर्ट करें, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स की कि जो सिलेबस है ना। पहले देखो यार, मेरा एक ये मानना है कि कोई भी एग्जाम है दोस्त, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये तो पेट का एग्जाम है, आगे मेंस बहुत सारे एग्जाम होंगे। आपको क्या करना है ना, गूगल से या जो भी उसकी ऑफिशियल साइट है वहां से जाके पहले आप उस सिलेबस को डाउनलोड करें। जो भी एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस आपके पास हार्ड कॉपी में आपके स्टडी टेबल पे रखा होना चाहिए। जब आप देखेंगे जो इसमें टॉपिक का मेंशन है, जब आप उसको उस टॉपिक वाली चीजें करते हो ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। इन चीजों को हम लोग फॉलो करते थे, तो भाई मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप पेट का सिलेबस अपने स्टडी टेबल पे रखें, तो वहां से चीजें शुरू करते हैं। आज हम जो चीजें करने वाले हैं, मैं बता दूं कि किन किन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, उनके सोर्सेज क्या रहने वाले हैं, कहाँ से उनको आप फॉलो करें, बुक्स कौन सी फॉलो करें और किन चीजों को अपनाएं जिससे आप मैक्सिमम नंबर एग्जाम में गेन कर सकें। पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। दूसरा हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। तीसरा हमारा ज्योग्राफी होगा और चौथा हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन के बारे में, ठीक है। ये हमारे टॉपिक है। अगर हम सिलेबस जब आप डाउनलोड करेंगे और देखेंगे उसमें भारतीय इतिहास है दोस्त, उसमें क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वंश। इसी तरह जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय है, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सारे मूवमेंट्स हुए थे वो हैं। जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज अगर आप देखें भूगोल वाले पार्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। मतलब से नदियां हैं, नदियों की घाटी है, भूजल संसाधन है, पर्वतों मरुस्थल है। जो चीज आप भारत के रेफरेंस पे पढ़ रहे हैं वही चीज आप विश्व के रेफरेंस पे पढ़ेंगे, तो इनसे क्या होगा, जो जो आप इंडिया में तैयार कर रहे हैं वही आप विश्व में तैयार करेंगे। तो ये हो गया, मैंने इतिहास की बात कर दी, आपसे भूगोल की बात कर दी। नेक्स्ट आता है और राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर दी, और हमारा जो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, जैसे इसमें हम संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, संसदीय प्रणाली है, ये टॉपिक्स है ना। तो हम इन 4 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं कि इनके लिए किन किन चीजों को आप फॉलो करें, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सोर्सेस आप क्या रख सकते हैं, बहुत सारे यार अच्छे यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, तो जो आपको ठीक लगते हो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो जिनको आप पसंद करते हो, पसंद का मतलब है कि जो पढ़ाते हो रिलेवेंट लगता हो कि हाँ ये अच्छा इनका कंटेंट है, अच्छा सोर्स है, आप उनको फॉलो करें, उनकी नोट्स बना लें। या जो मेरे भाई ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, दिक्कत होती है, बहुत सारे दोस्त दिक्कत होती है, आप बुक्स ले लें। जैसे एक दृष्टि की आती है, कंबाइंड जीके, घटना चक्र की आती है, लूसेंट आती है, इनसे पूरा यार बेसिक कवर कर लो। कुछ लोग हो सकता है कमेंट कर देंगे भैया यार इनको पढ़ने से क्या होगा। मेरे दोस्त आपके पास देखिए लूसेंट होगी क्या, आज तक देखिए आपने कभी उसमें 5-10 पेज के आगे किसी ने टॉपिक्स खत्म किया, सबकी लूसेंट ऐसी रखी रही होती है। कोई बहुत ही रेयर बंदे होंगे जिनकी लूसेंट आज तक खत्म हो पाई होगी, है ना। तो पहली बार जो मैंने बुक को रिकमेंड किया है आप उनको पढ़ें। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा पढ़नी चाहिए, तो इसे जब सिलेबस में आप नीचे सबसे आते हैं तो उसमें एक जगह आयोग ने ये मेंशन किया हुआ है कि क्रमांक 1 से 0 पर, जो 0 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर होगा, डिफिकल्टी लेवल होगा, वो एनसीईआरटी द्वारा जो सेकेंडरी स्तर का है वो माना जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यार पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में समय थोड़ा सा कम है, तो आप महेश परमार या घटना चक्र का इनका एक कंपाइलेशन आता है एनसीईआरटी, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल बेशक यार दोस्त उसको कर लीजिए, है ना। तो ये चीज, बाकी मैंने जो सोर्सेज को कहा, अगर आपको लगता है इसको फॉलो करने के लिए तो ठीक है, वरना जिन सोर्सेज को मैंने बताया आप वो कर लें, जिन बुक्स को मैंने बताया आप वो कर लें, प्रॉपर नोट्स के साथ कर लें। अब आपको क्या देखना है कि आपने सोर्सेज फॉलो किया यूट्यूब से और बुक से, आपने इन टॉपिक्स को कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद करना है दोस्त, पेट 21 हुआ है, पेट 22 है और पेट 23 है। इन टॉपिक्स के जो भी पीवाईक्यूज इन तीनों वर्षों में आए हैं
उनको आपको डाउनलोड करना है और सॉल्व करना है। फिर आप देखेंगे जब आप पीवाईक्यू करेंगे आपको लगेगा कि हाँ यार जो मैंने पढ़ाई की है चीज़ें तो हो रही हैं। इससे आपको अनुमान होगा कि कितने प्रतिशत या कितने रेशियो में हम चीज़ें कर पा रहे हैं। अगर सबके सब हो रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। आप ये देखिए कि कौन से प्रश्न छूट रहे हैं। जो प्रश्न छूट रहे हैं वो आपने पढ़ा था तब आप नहीं कर पाए, या आपके सोर्सेस में वो नहीं शामिल थे। अगर आपने पढ़ा था तब नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि दोबारा रिकॉल करना है, डेटा और अच्छे से रिकवर करना है। अगर आपने नहीं, आपके जो सोर्सेस थे उसमें था ही नहीं, तो हमें अपने सोर्सेस को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है ना। तो आप सोर्सेस की बात हो गई, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। जब इन दोनों चीजों को करोगे ना दोस्त, तो आप लोगों का हाँ यार अब की चीजें हो रही हैं। और अब सिलेबस में आप टिक करते चलो भी, अच्छा जैन धर्म खत्म हो गया, बौद्ध धर्म खत्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा आएगा। ये कर लो। अगर चाहते हो क्या कि अब मुझे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता हूँ, मैं और एफर्ट मार सकता हूँ, आप क्या करो ना, यूपी ट्रिपल एससी के जितने पीवाईक्यूज में इन्हीं टॉपिक्स पे आप देखिए लगभग सबका सिलेबस सेम होता है। आप उन सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर जब आप ये कर लोगे ना, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके जो कॉन्फिडेंस का लेवल हो गया बहुत अपर लेवल का होगा, और जब आप एग्जाम में इससे एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये इन टॉपिक्स की स्ट्रेटजी है। जीएस के मैंने 4 टॉपिक्स की बात की है। इन टॉपिक्स को आपको सोर्सेज को जो मैंने बताया यूट्यूब पे आप बुक्स रख सकते हैं। बुक्स रखने के बाद आपको पेट 21, 22, 23 के सारे जो पीवाईक्यूज हैं उसको सॉल्व करने हैं। आप यूपी ट्रिपल एससी के और पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप फॉलो करें। ठीक है, मैंने जो बता दिया इससे एग्जाम हॉल बहुत सहायता होगी। हाँ, आपका जो भी कुछ और पर्सनल अगर कमेंट है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि इंस्टाग्राम पे मेरा मतलब अकाउंट है अविनाश भारती के नाम से, आप वहाँ पे आए, वहाँ पर्सनल डीएम कर ले, वहाँ पूछे, जो रिलेवेंट प्रश्न हो आप उसको पूछा करें। बहुत लोग मुझे पूछते हैं भैया आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं यार, मेरे इस यूट्यूब का मोटो है ना कि आप को मतलब एक सही गाइडेंस मिले, सही दिशा मिले, तो इसका आप पूरा उपयोग करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो आपके दोस्त हैं उनको थोड़ा शेयर करते हैं, जिससे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे लगता है कि हाँ इतने लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर लगता है कि हाँ मुझे और अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए और चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करें कि मैं किन चीज़ों का सुधार कर सकता हूँ और मैं चीज़ें आप कितनी बेहतर कर सकता हूँ। बाकी मैं चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी चीज़ें नई हैं तो थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इन चीज़ों को आप फॉलो करें। फिर नए टॉपिक के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।